अभ्यर्थियों के लिए आज के अखबार में एक छोटी सी न्यूज है। अब सभी लोग ध्यान से सुने। यहां पर भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क। कह रखा है कि सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है। हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। सीएम के आदेश पर बोर्ड को 6 माह में दोबारा परीक्षा करानी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही है। टीसीएस के मना करने के बाद राजीव एक कंपनी को काम तो दिया गया, लेकिन वे परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अनेक विकल्पों पर भी विचार करने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान जो मामले सामने आए उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से लीक होना पाया गया था। हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रेस प्रबंधन का होता है। इससे भर्ती बोर्ड के अधिकारी ये मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। अब मेरी बात सुनो, ये जो जिसने भी लिखा है ये बिना भर्ती बोर्ड में जाए होता नहीं है कि चलो कोई पन्ना अखबार का पन्ना खाली है लिख देते हैं, ऐसे समझो। भाई टीसीएस ने मना क्यों किया था, कोई आप में से बताएगा? टीसीएस ने मना किया था समय के कारण। किसके कारण? समय के कारण। टीसीएस को ऐसी टुच्ची कंपनी नहीं है कि 50 लाख बच्चों का एग्जाम ना करा पाए। 1.5 2.5 करोड़ बच्चों का भी एग्जाम कराया है रेलवे में। एसएससी के कितने एग्जाम टीसीएस ने कराए हैं। इन्होंने कहा कि भाई तुम 1 महीने में पेपर करा दो। उन्होंने कहा 1 महीने में सुरक्षित अच्छे से पेपर नहीं हो सकता। इस वजह से अन्यथा अगर ये टीसीएस को समय देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी टीसीएस से अगर बात करेंगे या उनका लेटर कोई जाएगा, हो ही नहीं सकता कि टाटा की कंपनी मना कर दे। इस समय भारत की जितनी कंपनी है, जो प्रमुख कंपनी है मैं आपको बता दूं, एक एडू टेस्ट करके कंपनी है, उसने अभी सीएसआईआर का उस पर धांधली का आरोप लगा। उससे पहले और एक एनएसीआईटी है, उसने तो कितनी ही राज्यों में हमारे यूपीएसआई में भी धांधली कराई थी कंपनी के अधिकारियों ने। एक एपटेक करके, वो भी हरियाणा जम्मू कश्मीर कहां कहां धांधली उत्तराखंड करा चुकी है। एक टीसीएस है। ज्यादा कंपनी पेपर कराने वाली नहीं है जो हाई लेवल या बड़े लेवल पर पेपर करा पाए। तो टीसीएस ये कंपनी है जो सुचिता पूर्वक इस भर्ती को करा सकती है, अच्छे से करा सकती है। पहले भी इसने एग्जाम कराए, अच्छे कराए। तो अभी जैसे समय है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल समय नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि इसको अनुभव नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि भारत में बिना पेपर लीक के पेपर होते ना हो। बहुत पेपर हुए हैं। आप देखो अपने उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के पेपर बिना पेपर लीक के हुए। उधर आप देखोगे जो यूपीएससी है, भारत का जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये अपने सारे एग्जाम बिना पेपर लीक कराता है। इसके भी तो कहीं पे छपते होंगे। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, इस प्रिंटिंग प्रेस में तो ऐसी प्रिंटिंग प्रेस तो आरबीआई के नोट भी छपते हैं, वहां तो कोई धांधली नहीं होती। प्रिंटिंग प्रेस में वहां तो नकली नोट नहीं आते या नकली नोट नहीं छपते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नियत। यदि भर्ती बोर्ड अपने कमरों में बैठा रहेगा तो वहां कुछ नहीं होगा। अगर भर्ती बोर्ड कुछ प्रॉपर पैमाने बनाए, देखे कि यूपीएससी ने प्रिंटिंग प्रेस के क्या पैमाने सेट किए हैं, तो 110% है कि ये पेपर लीक होने से 100% रुक जाए। तो अगर आप बिल्कुल सेंटर को संभाल रहे हो तो आपको प्रिंटिंग प्रेस को भी संभालना होगा। बजट छपता है भारत सरकार का। बजट जब छपता है उसके 1 महीने से अधिकारियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। बाहर बातचीत करने की अनुमति नहीं होती। बजट की लाइन भी बाहर नहीं आती, एक लाइन भी सिंगल भी, कि बजट में कोई। बजट कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, पूरे भारत का 1 साल की दिशा तय करता है। तो इतना कुछ भारत में बिना पेपर लीक और बहुत ही गोपनीय तरीके से होता है। तो अब यहां पे नियत की बात है। आप सब बस 15 दिन में पेपर करा दो। टुच्ची कंपनी को पकड़ोगे तो टुच्ची कंपनी तो टुच्चे कार्य करेगी। टुच्ची कंपनी क्या करेगी? टुच्चे कार्य करेगी। वो क्या करेगी? अब ना पैसा बनाएंगे उसके लोग। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप सभी लोग, सर ये वो कर रहा है।
तो समझे, इसलिए आप लोग अपना दिमाग ज्यादा उसमें परेशान ना हो। ये सब खबरें आती हैं, मुझे देनी इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम फिर परेशान हो जाते हो कि भैया ये नहीं बताया, आज के अखबार में ये था। तुम क्या पता नहीं, हर चीज पे तुम लोगों को परेशानी हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है परीक्षा की तिथि को लेकर। देखिए, हो गया मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने में परीक्षा नहीं है। जून में आपकी परीक्षा है, जून के एंड या जुलाई के शुरुआत में। 90% चांस है जून में। ठीक है भैया, तो आपके पास 3 सवा 3 महीने हैं, 90 से 100 दिन का समय। जो भी कमी है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये फिर से बता रहा हूं, मार्च अप्रैल मई कुछ नहीं, जून जुलाई में आपकी परीक्षा है। जून में 90% एंड में, फिर उसके बाद में 10% आगे चांसेस है। ये मत सोच के चलिएगा केवल 6 महीने, तो सीधे ये अगस्त सितंबर कंपनी का चयन भी हो जाएगा। बढ़िया कंपनी कराएगी इस बार, और ये पूरी ताकत लगा देंगे कि इस बार पेपर कहीं से भी एक क्वेश्चन तो छोड़ो, एक डिजिट तक लीक ना हो। दूसरी बात, जो साथी परिश्रम दोबारा बैच से जुड़ रहे हैं, जो री एग्जाम